हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय के प्रश्नों वाले 11.2 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 से लेकर आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखें चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है। ठीक है, विकर्ण कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दिख रहा है। इस चित्र में जो आकृति दिखाई दे रही है, इस खेत का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। इसका नाम ए, ये बी, ये सी, ये डी, और इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम दे देते हैं एन। अब बच्चों ध्यान से देखो, यह आकृति किससे मिलकर बनी है? तो यह आकृति आपको दिख रहा होगा, दो त्रिभुजों से मिलकर बनी है। एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए डी सी। देखो, एक त्रिभुज ये बी और ये सी, ऊपर वाला भाग, और एक नीचे वाला ए डी और सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले इस ऊंचाई को हम मान लेते हैं h1 और इसको मान लेते हैं h2। ठीक है बच्चों, तो h1 बराबर कितना दिया हुआ है? 13 मीटर। h2 बराबर कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। ठीक है बच्चों, और विकर्ण कितना दिया हुआ है? AC, विकर्ण AC बराबर दिया हुआ है हमारे पास 24 मीटर। ठीक है, हम कहेंगे कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ये ADC इसका क्षेत्रफल। अब बच्चों, आप सब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो पहले वाला त्रिभुज के क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है? AC। ठीक है, तो वही AC गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? h1। दूसरे के लिए बच्चों 1/2 आधार वही AC गुणा ऊंचाई कितनी है बच्चों? h2, ये वाली ऊंचाई। अब देखो बच्चों, 1/2 AC 1/2 AC दोनों कॉमन है, तो इसको ले लेते हैं बाहर। बचा क्या? h1 प्लस h2। यहाँ पर बचा h1, यहाँ पर बचा h2। अब देखो बच्चों, 1/2 AC का मान कितना था बच्चों? 24 मीटर। विकर्ण कितना था? 24। ऊंचाई कितनी है? 13 + 8, 13 + 8। फिर बच्चों इसकी इकाई क्या हो जाएगी लास्ट में? मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो आप लगा लेना क्योंकि सब इकाई मीटर में है। अब देखो, 2 से काट दिया कितनी बार? 12 बार। फिर 13 और 8 कितना होता है बच्चों? 13 और 8 होता है 21। कितना होता है? 21। तो 12 गुणा 21 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों 21 का 10 से गुणा होगा 210, और 21 दूनी 42, और 210 और 42 252, 252 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखें प्रश्न संख्या 5। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सरल है। हमें क्या दिया हुआ है? विकर्ण, पहला डायगोनल दिया हुआ है D1 बराबर 7.5 सेंटीमीटर, और D2 डायगोनल 2 वो कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। फिर बच्चों सीधा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो D1 गुणा D2। तो बच्चों 1/2 गुणा 7.5 गुणा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों 2 से कट गया 12 कितनी बार? 6 बार। और बच्चों 7.5 गुणा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब बच्चों 7.5 का आप 6 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही बच्चों आपका उत्तर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सरल था, केवल सूत्र लगाना था 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। आगे देखो बच्चों, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतनी है और शीर्ष लंब ये है। ठीक है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो फिर दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, अब देखो
अब हमारे पास यहाँ पर देखो दोनों विकर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर भुजा दी हुई है और एक शीर्ष लंब दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, हम क्या कह सकते हैं, हम जानते हैं कि एक समक्षम चतुर्भुज होता है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, ये आपने तीसरे पार्ट में सारी विशेषताएं पढ़ी होगी। तो हम कहते हैं कि हम जानते हैं कि एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है बच्चों, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो वही सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे, आधार गुणा शीर्ष लंब। क्या लगा देंगे, आधार गुणा शीर्ष लंब, यानी कि वही ऊंचाई। ठीक है, अब देखो बच्चों, आधार हमारे पास कितना है, आधार दिया हुआ है एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 6 और शीर्ष लंब कितना है, ऊंचाई कितनी है 4, मतलब ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कहेंगे तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा d1 d2, यानी 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया 24 बराबर 1/2 गुणा d1 कितना दिया हुआ था 8, एक विकर्ण दिया हुआ है 8, दूसरा ज्ञात करना था, d2 रखा ऐसा का ऐसा। देखो बच्चों 2 से काट दिया 4 बार, ये 4 गुणा में उधर आएगा तो भाग में, तो 24/4 बराबर d2, और 4 का भाग 24 में कितनी बार जाता है 6 बार। तो बच्चों d2 बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया 5वां सवाल, सॉरी 6ठा सवाल, बिल्कुल सरल था। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें लगी हुई है और इनमें से प्रत्येक का विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का है। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है। देखो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है कि टाइलों की संख्या कितनी है 3000, ठीक है, और प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी है 45 और 30। तो हम कहेंगे d1, पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण d2 कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, यानी कि एक टाइल का क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा बच्चों 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ठीक है, तो 1/2 d1 d2, तो 1/2 गुणा d1 कितना है 45 और d2 कितना है 30। तो 2 से 30 को काट दोगे 15 बार, 45 गुणा 15, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे अतः 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, अतः 3000 टाइलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों 3000 गुणा 645। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 645 का 3 से गुणा करो तो 6 या 1800, 45 का 90 135, यानी कि ये हो जाएगा 2025 और पीछे कितने जीरो 3 जीरो 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भाग दे देंगे हम 2025,000 बटे में 10,000, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और ये कितना आ जाएगा
202.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का खर्च कितना है, वो है हमारे पास 4 रुपये। ठीक है, हम कहेंगे कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर फर्श को पॉलिश करने का खर्च वो कितना है बच्चों, 4 रुपये, अतः 202.50 मीटर स्क्वायर फर्श को पॉलिश करने का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 202.50। तो इसको इससे गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 810 रुपये। कितना आ जाएगा, 810 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकाला, फिर एक टाइल का आया उसको 3000 से गुणा कर दिया, तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल आ गया, फिर यानी कि पूरे फर्श का आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना था, 4 रुपये, तो 202.50 का खर्चा कितना आएगा, तो 4 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 7वां प्रश्न हो गया। तो ये प्रश्न भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।